इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून पर मेघालय में हत्या की सनसनीखेज कहानी। पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची सुपारी किलिंग की साजिश। गाजीपुर में गिरफ्तारी के बाद खुला लव ट्रायंगल का राज। जानिए जुर्म के ये पूरी कहानी। जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई है, मगर उसने भरोसे को मार दिया। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी। तो चलिए आपको बताते हैं इंदौर से मेघालय और मेघालय से गाजीपुर की पूरी कहानी। वाराणसी गाजीपुर नेशनल हाईवे पर होने की वजह से वहां मौजूद एक ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने के लिए उसका फ़ोन मांगती है। साहिल उसे फ़ोन देता है। वो लड़की अपने भाई को फ़ोन मिलाती है। ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फ़ोन पर बात करने वाली कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस ज़मीन आसमान एक किए हुए थी। इल्ज़ाम है कि सोनम ने ही अपने पति का कत्ल कराया है और रिश्ते का भरोसा तोड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोनम जिंदा तो लौट आई पर भरोसा मर गया। इस भरोसे को मारने वाले सोनम समेत 5 चेहरे हैं: विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद, राज कुशवाहा और 5वां चेहरा यानी सोनम। अब सवाल यह है कि इंदौर की जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी की खाई से मिली, जो सोनम और राजा 23 मई से ही गायब थे, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई? गिरफ्तार हुए 4 लोगों के साथ सोनम का क्या रिश्ता है? और खुद सोनम को मेघालय पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? तो इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमैक्स उससे भी ज़्यादा हैरतअंगेज है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हमने पहले ही जिन 5 चेहरों की बात की थी, वो सभी राजा रघुवंशी के कातिलों के चेहरे हैं और उनमें प्राइम एक्यूज्ड यानी मेन कातिल है सोनम रघुवंशी। शादी के 12 दिन के अंदर अंदर सोनम एक दुल्हन से कातिल क्यों बनी, इसका जवाब है राजा रघुवंशी के 5 कातिलों में से एक है राज कुशवाहा। वही राज कुशवाहा जिससे सोनम प्यार करती थी, वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी। शादी के ठीक 12 दिन बाद और हनीमून के दौरान 48 घंटे के अंदर हुए राजा रघुवंशी के कत्ल की असली कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर में रामनवमी के दौरान। इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। राजा और सोनम दोनों के घरवालों ने ये पर्ची डाली थी। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फरवरी में ही रोका हो जाता है। फिर 11 मई को दोनों को शादी हो जाती है, पर दोनों ही परिवार इस बात से बेखबर थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से ही कोई और है, और वो था राज कुशवाहा। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है। राज उनके यहाँ मैनेजर था। उधर ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम HR हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार से जुड़ गई। यहीं राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सोनम डर की वजह से घरवालों को ये बात नहीं बता पाए और उसने खामोशी से राजा रघुवंशी से शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही सोनम और राज ने मिलकर एक साजिश रची। शादी के बाद राजा रघुवंशी को इस तरह रास्ते से हटाने की कि किसी को शक ही ना हो। इधर 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ता से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकट बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। साजिश सिर्फ राजा को मारने की नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि उसने मारने के दौरान जो भी उसके पास कीमती सामान हो उसे भी लूट लिया जाए। इसीलिए हनीमून पर जाने से पहले घरवालों के ना चाहते हुए भी राजा अपने कीमती चेन साथ लेकर गया था। सोनम और राजा की फ्लाइट की टिकट 20 मई की बुक थी, लेकिन साजिश को पूरी करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी किले यानी विशाल, आकाश और आनंद को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय भेज दिया। राज कुशवाहा ने इन तीनों को 50,000 रुपये और एक मोबाइल दिया था।
वे तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए मेघालय पहुंचे। उधर गुवाहाटी होते हुए 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी भी मेघालय पहुंच गए। अब जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, ये तीनों भी वहीं आसपास थे। राज कुशवाहा ने तीनों को जो मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर सोनम लगातार उनके टच में थी और आखिरकार 23 मई को तीनों सुपारी किलर को सही मौका मिल गया। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजधार हथियार दाव से पहले उसके सर के पिछले हिस्से पर और फिर सिर के अगले हिस्से पर वार करते हैं। फिर राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई में फेंक देते हैं। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस से कुल 3 राज्य जुड़े हैं। साजिश एमपी के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई। पर चूंकि कत्ल मेघालय में हुआ है, लिहाजा ये केस मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस की 2 अलग अलग टीमें गाजीपुर और इंदौर पहुंचकर 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मेघालय ले जा रही है। अब आगे की सारी कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा मेघालय की कोर्ट में चलेगा।